तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर अभी आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, ठीक है ना। अगर और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए और देखिए, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और लगाइए और जाके एग्जाम में कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका तो स्क्वायर 21 हो जाएगा। ये परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, पर ये परिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसत तथा मसत समान हो तो संख्या होगी। अगर दो धनात्मक पूर्णांक के लसत तथा मसत समान होगी तो बराबर होंगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है ना। 0.001 पे बार है तो एक कितना पर बार है, 1 2 3 4, तो 4 9 लगा दीजिएगा। सिंपल है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। निम्न किस पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। तो m प्लस 6 प्लस 1 7 हो गया। और देखिए इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, 8 प्लस 1 9 हुआ, यानी बी बिल्कुल सही है दोस्तों। बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो चलिए इतना बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है ना। वैसे हम करा दे रहे हैं 50, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से 36 x के पावर 5 y के पावर 2 54 x के पावर 4 y के पावर 3 90 x के पावर 6 y के पावर 6 का मौसा जहाँ x और y अभाज्य संख्या है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे 18 पहले, क्योंकि 90 जाएगा कटेगा ही 36 को, तो 18 ले लीजिए पहले कॉमन, ठीक है ना। यहाँ पर HCF में घात कम लेते हैं तो x के पावर 5 x पर 4, यानी x के पावर 4 ले लीजिए और y के पावर 2 ले लीजिए। ये बिल्कुल सही है। रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जिसके पावर में 2 के पावर 5 और नहीं है। तो ये हो गया सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 65 n तथा 117 का मौसा 65 n माइनस 117 के रूप में है, तो n का मान क्या होगा। तो 65 n माइनस 117 का ना पटकेंगे, इसका HCF 13 हो जाएगा, तो पटकिए। तो इसको जोड़ेंगे, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो n का मान 2 आ गया। सिंपल, सी बिल्कुल सही है, हमारा सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों। 12वें नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। बढ़िया 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 क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि बहुपद 5y² माइनस वाई प्लस 25 के शून्य का अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा C/A होता है, तो 25 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा 1 हो गया, -1 हो जाए तो -25, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 16वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। यदि बहुपद पी एक्स का 1 0 1 5 है तो निम्नलिखित में से x का गुणनखंड, अगर 5 है ना, यहाँ पर x लिखिए, 5 है तो माइनस कर दीजिए। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है।
इसका क्या दोस्तों, ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या पर। अच्छे क्वेश्चन हम लाते हैं आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आपको कमेंट करना होगा, बोलना होगा कमेंट में, ठीक है ना। यदि समीकरण युग्म 6x-9y+6 18x-27y 15 का हल होगा तो 6/18 करेंगे, a1/a2 करेंगे, -9/27 करेंगे और 6/15 करेंगे तो 36, 18, 29, 27 ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, जीव सांख्यिकी का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 1, 3, 5 n पदों तक का योगफल निकालना है तो n² होता है, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है ना। ये देखिए एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ चुका है, महत्वपूर्ण। 6+6 का मान क्या होता है? 3 × 2 में तोड़ लीजिए, अब बार का ले लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए क्या निम्नलिखित समीकरण का, देखिए क्या कर, सॉरी रुक थोड़ा रुक जाइए। निम्नलिखित समीकरण का 5√5² 10x 5 जीरो का विवेचक, तो विवेचक b² - 4ac। तब b के मान जहाँ का है 10 है, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -4 × a और c का मान क्या होगा 4ac का मान क्या होगा 5√5 × 5 यानी कितना -4ac, यानी 25 चौका 100 हो गया, 25 5 125, 125 चौका कितना 4 5 20 4 दूनी के 8 2 10 के 4 कम 4 500 में से, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ आ गया। देखिए b² यानी कितना हो जाएगा 25 हो गया है यहाँ पर, 5 25 25 5 125, 125 में से 100 हटा लीजिए तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न है आपको, आपके लिए। अगर करना होगा तो वीडियो को पॉज कर करिए और बताते जाइए आंसर। जो भी बच्चा बताएगा मैं कमेंट लाइक करूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और VBI में लगातार ये पूछ रहा है। cot² 45 डिग्री +1 का होल स्क्वायर, तो cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 10 45 डिग्री का 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का 1 हो जाएगा। 1 + 1 का होल स्क्वायर करिए तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, सिंपल। बी बिल्कुल सही है। तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, बढ़ते हैं अपने 45 नंबर 46 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं क्या, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं 51 नंबर। अगर ट्रायंगल ABC में यदि C 90 डिग्री का है और कॉट B = 3/4 तो A का होगा। तो अगर ट्रायंगल है वो राइट एंगल त्रिभुज है, समकोण A कितना है CACB है, जहाँ C 90 डिग्री है, ठीक है ना। 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। इसके सामने वाला कर्ण होता है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब cot थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर P/B, तब B/P हो गया। B का मान कितना है 3x है और अब P का मान कितना है B का मान 4x है, B/P है 3x, P/B होता है tan थीटा का मान, तो यहाँ पर B/P हो जाएगा। तब B का मान 4x और B का मान 4x और P का मान 3x
तो हमसे पूछा है टेन थीटा का मान क्या करेंगे, तो इसका सिंपल उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर देंगे ना तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए एकदम। इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न पर क्या कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका, देख सकते हैं। -5/2 -5/2 3/4 किस चतुर्थांश में। अब माइनस और प्लस है। फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया तो क्या है द्वितीय। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, मूल बिंदु से दूरी वाला देख लेते हैं कुछ। ये देखिए मूल बिंदु से ये हमसे क्या पूछ रहा है, रुक जाइए थोड़ा इंतज़ार करिए। मूल बिंदु से दूरी वाला पूछ रहा है। ये मूल बिंदु एक अंडर रूट का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 4 -8 कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 16 यूनिट आ गया हमारा, जो कि 4 का स्क्वायर होता है 16। बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, ये देखिए आसान है पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इतना बात आपको ध्यान रखना है, पूरा वीडियो को देखना है, बीच में से छोड़ कर नहीं जाना है। एक्स अक्ष से बिंदु 6,12 से दूरी हो एक्स अक्ष से, तो वाई अक्ष से बता देंगे। जब 6 कर रहा है एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष से पूछा है तो वाई अक्ष से बताएंगे, तब 12 हो जाएगा सिंपल, जो कि बी में है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए का प्रश्न क्या कर रहा है। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। माध्य, माध्य, बहुलक, माध्य, इनमें से कोई नहीं, तो किसको नहीं किया जा सकता है, माध्यिका को। ठीक है दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल इजी है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। 2 + 7 + 6 15 का एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स तो 7 है 2 9, इसका जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस का एक्स आएगा बराबर 10 है, और 4 को संख्या है तो 30 प्लस का एक्स हो जाएगा बराबर 40 होगा, तो एक्स का मान हो जाए माइनस में जाएगा तो 10 हो जाएगा। कोई है, ये बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखिए आसान सा आ गया प्रश्न, निम्नलिखित में से 7 4 5 ये चलते जाए जो दिया है इसका बहुलक आपको, और जवाब पता है तो इसका कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे कितना दम है उसमें। ठीक है ना, जो जवाब देता है देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका बी हो जाएगा। आप लोग के हिसाब से कौन आएगा, अपना सुकेशन कमेंट में दीजिएगा, अपना विचार है विचार। ठीक है ना, हाँ ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है, तो ठीक है ना, ये माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका तो क्या कर रहा है, 7 क्या 7 7 11 15 5 6 8 का, तो 5 पहले लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, छोटा से बड़ा में लगा रहे हैं, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, हो गया ना 5 6 7। ठीक है, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद कितना 11 लिखेंगे। तो एक से एक इधर से काटेंगे तो ये चल गई, इधर से ये चल, ये इधर से ये 8 हो गया दोस्तों। इतना बात आपको
तो इतना बता आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, माफ़ी माफ़ कर दीजिए, सॉरी, ठीक है ना। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो माफ़ कर दीजिएगा वीडियो में। इतना बात आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रश्न आ गया, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 8 से छोटी संख्या, तो 8 से सब छोटा है तो 1 आ जाएगा सिंपल, जो कि ए में है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतना बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या देखेंगे ये वाला, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न भी हो सकता है, लास्ट प्रश्न भी हो सकता है। देखिए जो कि इम्पोर्टेंट भी है। √3 गुने 2 संभावित त्रिभुज का, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 ए स्क्वायर होता है। कॉपी में नोट कर लीजिए, 3/4 ए का मान कर, ए यहाँ पर समान भुजा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी के 18 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 2 9 18, तो सिंपल 9/2 यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ इतना दूर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ए बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर और चाहिए प्रश्न दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। आपको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रॉब्लम बहुत ही आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए। और वीडियो चाहिए तो आपके लिए आ जाएगा।